तो इस अध्याय का नाम है भक्ति योग। बहुत सारी चीजें भगवान जो है अनेक अनेक प्रकार के योग, जैसे कि कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, इन सब योग के विषय में भगवान बता चुके हैं। लेकिन अब ये एक ही सुंदर ये एक अध्याय है जिसका शीर्षक है भक्ति योग। और इस अध्याय में भगवान भक्ति योग के बारे में बता रहे हैं। और ये जो अध्याय है प्रश्न से शुरू होता है, क्योंकि हमारे मन में भी ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। तो इसीलिए अर्जुन जो है प्रश्न पूछ रहे हैं। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण या सिद्ध माना जाए? तो ये प्रश्न है। क्योंकि अर्जुन जो है भगवान का भक्त है, भगवान के जो है साकार रूप अव्यक्त निर्विशेष है, वे भगवान के साकार रूप को पूजते हैं और भगवान के भक्त है, भगवान स्वयं उनके सामने खड़े हैं। तो अनेक अनेक योगों का वर्णन किया गया है, चुका है इस भगवद गीता में। और इस सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि आध्यात्मवादियों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। तो जो आध्यात्मवादी है उनकी 2 श्रेणियां हैं, निर्विशेषवादी तथा सगुणवादी। ठीक है, समझ गए? तो 2 श्रेणियां हैं, एक है निर्विशेष और जो दूसरा है क्या है, सगुणवादी। तो ये 2 विभाग आध्यात्मिक श्रेणी जो है 2 है। तो ये ऐसा नहीं है कि जो निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं वो आध्यात्मवादी नहीं है, वे भी आध्यात्मवादी है। और जो भगवान के साकार रूप का जो पूजन करता है वो भी जो है आध्यात्मवादी है। दोनों आध्यात्म में लगे हुए। तो अंतर क्या है? सगुणवादी भक्त अपनी सारी शक्ति से परमेश्वर की सेवा करता है, ये एक है। और निर्विशेषवादी भी कृष्ण की सेवा करता है, किंतु प्रत्यक्ष रूप से न करके वह अप्रत्यक्ष निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करता है। तो हम जान चुके हैं कि भगवान को जानने के लिए 3 स्तर है, ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवानेति इति सभ्यते। तो पहले जो है पहला ये स्टेप है, ऐसा नहीं है। ईश अनुभूति का पहला स्टेप यही है, ये ब्रह्म ज्योति कि ब्रह्म ज्योति, ये जो निर्विशेष ब्रह्म। इसीलिए श्री प्रभुपाद जी जो है अपने हरे कृष्ण, सुनाई दे रहा है? यस माता जी। श्री प्रभुपाद जी जैसे हम उनके प्रणाम मंत्र में हम पढ़ते हैं या गाते हैं कि निर्विशेष शून्यवादी, तो ये निर्विशेषवादियों को खंडित करने के लिए, क्योंकि उनका जो है ऐसा नहीं है कि वे अध्यात्म में नहीं है,
लेकिन उनका जो है वो पूर्ण नहीं है, अधूरा है। भगवान को वे जो रूपहीन बना देते, एक प्रकार से भगवान को वे का जो सुंदर रूप, गुण, लीला को नहीं स्वीकार करते। वे कहते हैं कि वे सोचते हैं कि सिर्फ भगवान जो है इस निर्विशेष या निराकार ब्रह्म है, और वो ब्रह्म ज्योति में जो है मानते हैं। निर्विशेषवादी भी कृष्ण की सेवा, ऐसा नहीं है कि वे नहीं कर रहे, लेकिन ये जो है पूर्ण नहीं है, अधूरा है। तो इस अध्याय में परम सत्य की अनुभूति की विभिन्न विधियों में भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है। तो इस प्रश्न का उत्तर देते हुए, क्योंकि अर्जुन भगवान का भक्त था, वो जानना चाहता है कि मैं जो ये मार्ग को मैंने अपनाया है, ये भगवान का ये भक्ति मार्ग को मैंने अपनाया है, क्या वो सर्व उससे अलावा और कुछ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे भगवान जो है उस प्रश्न का उत्तर देंगे, जो आगे के श्लोक में भगवान जो बताएंगे कि निर्विशेषवादी भक्त और जो सकारात्मक जो भक्त है उनमें क्या अंतर है। यदि कोई भगवान का सानिध्य चाहता है तो उसे भक्ति करनी चाहिए। भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के लिए एक ही रास्ता है, वो है भक्ति। भक्ति से ही हम भगवान के साथ जो है अपना सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। तो जो लोग भक्ति से के द्वारा परमेश्वर को प्रत्यक्ष सेवा करते हैं वे सगुणवादी कहलाते हैं, और जो लोग निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करते हैं वे निर्विशेषवादी कहलाते हैं। ठीक है, सगुणवादी और निर्विशेषवादी, ये दो श्रेणियां हैं आध्यात्मिक जो आध्यात्मिकवादियों के दो ये श्रेणियां हैं। यहां पर अर्जुन पूछता है कि इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है, क्योंकि अगर कोई मार्ग पे हम जाते हैं तो ये जानना जरूरी है कि इससे अधिक कोई श्रेष्ठ मार्ग है कि नहीं। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि वो किसी और मार्ग को नीचे करना चाहता है, वो जानना चाहता है कि जो ये मार्ग मैंने अपनाया है उससे और कोई बढ़ के मार्ग है कि यही सबसे श्रेष्ठ है। तो ये यहाँ पे अर्जुन जो है भगवान को पूछ रहे हैं, और क्या पूछ रहे हैं कि जो आपके सेवा में सदैव तत्पर रहते या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाए। तो भगवान ने इस भगवत गीता के द्वारा बहुत सारे अध्यायों में, जैसे कि दूसरे अध्याय, 7वें अध्याय, 8वें अध्याय, इन सभी अध्यायों में भगवान ने जो ये भक्ति की श्रेष्ठता को बताए, लेकिन अर्जुन यहाँ स्पष्ट रूप से पूछ रहे कि क्या ये भक्ति योग सबसे श्रेष्ठ है, क्या ये भक्ति योग ही करना चाहिए। तो ये जो है यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है, और भगवान इस अध्याय में जो है इसका उत्तर देंगे ताकि हम भी जाने भक्ति क्या है, भक्ति योग क्या है, किस प्रकार से भगवान हमें ये ज्ञान दे रहे हैं कि क्या करना चाहिए। और अब एक भक्त को
जब भक्ति योग में आ जाता है तो भगवान की भक्ति कैसे करनी चाहिए और क्या चीजें हैं जो भगवान को हम प्रसन्न कर सकते, तो ये इस अध्याय में बताया जाएगा। और सभी जो अध्यायों में से ये 12वां अध्याय और 15वां अध्याय जो है अति प्रिय है भक्तों को, और खास करके ये 12वां अध्याय जो है अति प्रिय है भक्तों को, क्योंकि ये दोनों अध्याय में जो है 20-20 श्लोक है, छोटे से अध्याय है, अच्छा है, सबको इसको सीखने का प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि एक अध्याय तो सीख लिया, जैसे हमने 15वां अध्याय सीख लिया, तो अभी ये 12वां अध्याय सीखेंगे और श्लोक बाय श्लोक हम समझने की भी कोशिश करेंगे। तो हर श्लोक इस अध्याय में जो है बहुत ही सुंदर है और बहुत ही प्रिय है भक्तों को, और जैसे ही हम उसको दोहराते हैं तो हमें जो है परम आनंद की अनुभूति होती है। तो यही हम करेंगे। तो ये पहला अध्याय में ये सबसे महत्वपूर्ण चीज बताई गई है कि ये 2 श्रेणियां हैं अध्यात्मवादी के, जो निर्विशेषवादी है और जो साकारवादी है, और इसमें क्या अंतर है और कठिन है वो जो है और भी आगे गहराई से समझाया जाएगा, जो हम आगे समझेंगे। क्योंकि अर्जुन चाहता है कि सभी लोग जो है, सभी जीवात्मा जो है भगवान की भक्ति करे और समय को नष्ट नहीं करे। इसीलिए ये हमारे हित के लिए यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है अर्जुन द्वारा कि हम एक ही मार्ग को अपनाएं, उस मार्ग को अच्छी तरह से करें, और भगवान से स्वयं में जानना चाहते हैं कि जो ये मार्ग है, भक्ति मार्ग का मार्ग है, वो श्रेष्ठ है कि नहीं, और क्या उसे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या और कोई श्रेष्ठ चीज है कि नहीं। ठीक है, दैट्स क्लियर। ओके, थैंक यू वेरी वेरी मच। तो ये डाउट जो हमारे मन में भी आएगा यहाँ पे अर्जुन पूछ ले। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।